गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं यहाँ दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबनी सरिता। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ रह गई बबनी। बबनी कहीं नहीं रह गई। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जब हम रास्ते में चले आ रहे थे तो हम याद कर रहे थे कि भैया इतना बढ़िया बढ़िया आप नाम हमको दिए हैं, नागिन, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या, और हर रोज कहते रहते कि तो कहीं भी बिल उल से घुस के निकल आएगी। तो लेकिन आज तो बहुत मुश्किल हुआ। प्रणाम जी, प्रणाम। सब ऐसा है ना कि तुम्हारी बिल में भी बैरिकेड लगे हुए थे। हाँ, बैरिकेड ये बहुत ही मुश्किल हुआ भाई आज तो आने में। और एक टाइम तो ये आया था कि लग रहा था, उम्मीद छोड़ दिए थे कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हम भी सोचे कि ना भैया, एकदम अपने साथी लोग का प्यार है, इंतजार कर रहे होंगे। अब देखिए कि फोन घन 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 बज रहा है। भाई ऐसा है कि तू ते नागन सी। हाँ जी। मनु उम्मीद सी कि तू पहुंचेंगी, लेकिन मेरा देखना, मैं तो पूरा इंसान हूँ। मनु कितनी मुश्किल होगी ऐसे पहुंचे मैं, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ ये बिल में घुस रही थी मैं उसी सड़क के ऊपर से आ रहा था और पहुंच गया मैं आपके साथ स्टूडियो में, और मेरे साथ बबनी है। फिर कहते हैं जी सत श्री अकाल जी, तुझी भी कह दो जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। वो तो हम कर दिए प्रणाम। बाकी अभी जो बहुत जरूरी है आप सब लोग का, जो लोग सड़क पे जा रहे हैं, तो सड़क पे अगर आप लोग हैं तो जरूर खबर दे दीजिएगा हम लोगों को, अपडेट कर दीजिएगा। हम तो अपडेट करते रहेंगे। 2.5 घंटा सड़क पर जाम में लटक लटक के आखिरकार हम लोग पहुंचिए गए। बहुत बढ़िया एक तो बात है राकेश जी। अच्छा बता दो। हाँ, बात ये है कि अच्छा पहले आप जो है ट्रैफिक का जानकारी दे दीजिए, बता दीजिए कि आपका कहाँ। भाई ऐसा है, ये जहाँ लटकी हुई थी ना, जिस गाड़ी पे लटकी हुई थी, मैं उस जगह का हाल बता देता हूँ, क्योंकि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे छलांग मारते मारते ही यहाँ तक पहुंची है। तो मैं बता देता हूँ भैया, ऐसा है कि इस वक्त जो है ना आईटीओ पे बहुत ज्यादा, और आईटीओ के ब्रिज पे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, और बहादुर शाह जफर मार्ग पे भी सरिता जाम है। जब मैं निकला था तो भाई उस वक्त तो बैरिकेडिंग थी, बिल्कुल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ही जाने का रास्ता था। लेकिन जब आप पहुंचते हैं मिंटो रोड पे, वहां भी बैरिकेडिंग थी, आप राउंड प्लेस की तरफ नहीं मुड़ सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ 10% स्थिति सुधरी है जी। 10% स्थिति सुधरी है। पुलिस थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक को जाने दे रही है, लेकिन अभी भी बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है इन सड़कों पर। और अगर आप भी सड़क पर हैं तो हमें बता दीजिए भाई। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 23421309, क्योंकि अब आ गए दिल्ली दा पंजाबी मुंडा और ਤੁਹਾਡੇ नाले बबनी बिहार दी भाई। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ जानकारी देंदे रहांगे सब लोग। भाई आप लोगों को हमारी तो परेशानी समझ में आई गई होगी कि किस परेशानी से गुजरते हुए आप सबके प्यार और मोहब्बत ने हमें यहाँ तक खींच लिया। और हमने भी जिद ठान ली थी राकेश। मैंने बिल्कुल ठानी हुई थी कि नहीं, आज किसी भी हाल में पहुंच के जाना ही है वहां पे और अपने साथियों से बतियाना ही है। क्योंकि कल जो है ना, बहुत सारे हमारे साथियों का फोन आया, बार बार मेरे पास आया, और उन्होंने ये कहा कि वो दिल्ली में जिस सड़क पे भी निकल रहे हैं वहां जाम हो रहा है। और इस आज ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ तेरी बरादरी दे सी कि मेरी बरादरी दे सी? ਤੁਹਾਡੇ बरादरी सी, साड़ी भी बरादरी के से थे। लेकिन उन्होंने यही कहा कि आज आप लोग को बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ट्रैफिक की जानकारी हमें मिल नहीं रही है और हमेशा आपके साथ ही हम बने रहते हैं। तो किसी ने कहा कि आज हम किसी सड़क पे निकले थे, 2.5 घंटे हम जाम में फंसे रहे, किसी ने कहा 3.5 घंटे फंसे रहे। लेकिन कल की स्थिति से आज की भी स्थिति ऐसी थी। लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने जिद पकड़ ली थी कि आज पहुंच के ही रहूंगी मैं, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये प्यार से हौसला मिलता है जनाब, चाहे किसी खास इंसान से हो, सिचुएशन से हो, या अपने लक्ष्य से हो।
देखिए भाई, हमारा भी दिल बहुत जिद्दी था, तभी तो आपके साथ बातें करने के लिए हम पहुंच गए हैं सरिता, और बहुत सारे साथी हमारे इंतजार कर रहे थे कि कब हम उनसे बातें करें और हमें बताएं भाई किस स्थिति में है इस वक्त सड़क पे। और तुमने जो कहा था उसका उन्होंने पालन किया, और मुझे 2 लोगों ने इस वक्त फोन किया जी। एक व्यक्ति ने तो फोन करके कहा है भी जिस रूट पे वो है एकदम जाम लगा हुआ, बहुत जाम लगा हुआ है। तो वो रूट में बता देता हूँ भाई, वो कह रहे हैं पंजाबी बाग से अगर धोला कुआं रिंग रोड से होकर आप आ रहे हैं तो बहुत भयंकर जाम है। हाँ जी, है तो सही जी। बिल्कुल, मैं भी तो उसी रास्ते से आ रही हूँ। और सबसे मजे की बात थी कि जो घर से 8 बजे निकले थे तो धौला कुआं पे बैरिकेडिंग की हुई थी, तो उन्होंने वहां से तो हर इलाके हर तरफ के लोगों को वापस कर दिया जी। वापस करने के बाद फिर दूसरा रूट हमने जो अल्टरनेट रूट था वो राजा गार्डन की तरफ से वहां से आने की सोची, लेकिन सड़क पे जितने भी लोग गाड़ियों में जा रहे थे सब एक दूसरे से हाथ से इशारा कर रहे थे कहाँ जाना। हाँ, कहाँ जाना है, क्या हमें तो पता था हमारी मंजिल तो हमारा स्टूडियो है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि घर जाए कि काम पे जाए। बीच बीच में तो सरिता जब मैं आ रहा था ना तो मैंने भी सोचा कि अब है पता नहीं किस सड़क पे मैं जा रहा हूँ और किस सड़क से मुझे ऑफिस पहुंचने को मिलेगा। ऐसा लगा था शायद सेंट्रल दिल्ली पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं, और एक्चुअल में बंद भी थे। अब धीरे धीरे ट्रैफिक पुलिस वालों ने और पुलिस वालों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी जगह दी है, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक निकाल रहे हैं कुछ कुछ रास्तों से, बड़ी मुश्किल से पहुंचे। लेकिन मैं बता देता हूँ दूसरे वाले साथी ने बहुत अच्छी खबर दी है। गुरमीत सिंह मीता जी कहते हैं, वो जो खबर दी थी ना सरिता पंजाबी बाग वाली, वो मनोज पांडे जी ने दी थी। और गुरमीत सिंह मीता जी ने हमें कहा जी अगर आप सुंदर रोड होके भैरव मार्ग होके फिर आ रहे हैं इंद्रप्रस्थ मार्ग पे रिंग रोड पे आ रहे हैं तो भाई बस अड्डे तक कोई जाम नहीं है, एकदम सड़क खाली है। इनका कहना बिल्कुल ठीक है सरिता, क्योंकि लोगों ने जो अल्टरनेट रूट लिए हैं वो अल्टरनेट रूट इस वक्त कुछ सड़कें बिल्कुल खाली हैं और कुछ सड़कों पे इतना जाम है क्योंकि ये वापस जाने की सड़क है, आने की सड़क नहीं है। जो आने की सड़कें जो वापस जाने वाली सड़कें हैं वो तो खाली है ही, हमारे भी दूसरी तरफ की सड़क बिल्कुल खाली थी। भाई आप मंजिल पे पहुंचेंगे तभी तो वापस जाएंगे, अभी तो आप मंजिल पे ही नहीं पहुंच रहे। तो भैया अगर आपको उस सड़क को लेना है जो बात गुरमीत सिंह मीता जी ने कही है तो वहां से आपको आराम हो सकता है अगर आप बस अड्डे की तरफ जा रहे हैं। तो शुक्रिया इन दोनों साथियों का। भाई आपसे भी अनुरोध है, अगर आप भी हमें यह जानकारी देना चाहते हैं तो हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें 23421309 23421309 और SMS भी करके आप जानकारी दे सकते हैं। SMS करने का तरीका है कि आपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, वहां जाके लिखिए VBSD स्पेस दीजिए, फिर जो जहां पे अगर जाम में है या जो भी आपको जवाब देना होगा वो लिखिए और स्पेस देके अपना नाम और पता लिख के उसे रवाना कर दीजिए। नंबर मैं बता रही हूँ 53010 नंबर है, और ईमेल के जरिए भी आप खबर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। Make some noise! Yes, धक धक मेरा दिल धड़के, तेरे बिना दिल न लगे। ओए धक 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 मेरा दिल धड़के, तेरे बिना दिल न लगे। जब जब देखो तेरा मुखड़ा हंसी, अखियों में मिलने के ख्वाब सजे। तुझे डोली में बिठा के तेरी मांग सजा के ले जाऊं मैं सबसे चुरा के। ओए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल आजा, सोनिए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल आजा, सोनिए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल आजा, सोनिए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल आजा, सोनिए। रख दो कदम तुम अपनी जहां पर, जान वही हम दे देंगे। इतनी इजाजत रब मुझे दे दे, सजदा मैं इश्क का कर दूं। हाँ तुझे डोली में बिठा के तेरी माँ पे सजा के ले जाऊं मैं सबसे चुरा के। सोनिए वे सोनिए मेरे नाल आजा, सोनिए
कैसे जाऊं, छोड़ के मैं अपनों को तेरे साथ कैसे जाऊं, आजना दे इश्कों को सोच सोच मैं घबराऊं। होगी कमी महसूस न इनकी, इतना ख्याल मैं रखूंगा, कह न सका जो बात ज़बान से आंखों से मेरी पढ़ ले, तो तुझे डोली में बिठा के तेरी माँ को सजा के ले जाऊं मैं सबसे चुरा के। ओए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल आजा, सोनिए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल। अब नाल तो आ ही गई, इतने मुश्किल और मुशक्कत के बाद तो मैं पहुंच तो गई हूँ। अब कितना कहोगे सोनिए सोनिए आजा भाई मेरे नाल आजा। भाई क्या करूं मैं, तुम्हारे बिना यहाँ पे दिल नहीं लगता ना मेरा। और सच बताओ मेरा क्या, हाँ। पूरे दिल्ली का ही दिल नहीं लगता, तुम नहीं आती कभी नहीं तो। हाँ भाई ऐसा है कि बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं। पहले मैं तो फोन की बात बताता, कार की गाल बात जी 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 जी। भाई वो बहुत जरूरी है इस वक्त। हाँ। जो है ना सड़क पे बिल्कुल क्योस है, और हमारे बहुत सारे साथी चाहते हैं कि जो दूसरे उनके साथी हैं वो इस परेशानी में ना पड़े, क्योंकि वो तो बिल्कुल, पड़ चुके जी हैं। जी जी। मुकेश शर्मा जी ने फोन करके कहा है जी, धोला कुआं से करोल बाग की तरफ अगर आप जा रहे हैं वंदे मातरम मार्ग लेके, या बुद्धा जयंती पार्क वाली जो सड़क है जी, का, जी, उस पर जी। भयंकर जाम है। बोले 1.5 घंटे से मैं वहीं फंसा हुआ हूं। और मैं ये बता देता हूँ, अगर आप करोल बाग से वंदे मातरम मार्ग पे आ रहे हैं और शंकर रोड की तरफ आ रहे हैं, वहां भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और हमारे एक साथी हैं जी अनिल प्रजापति जी, उन्होंने कहा जी शंकर रोड पे अगर आप राजेंद्र नगर से होके आ रहे हैं शंकर रोड की तरफ, तो वहां भी बहुत ज्यादा जाम है। वो कह रहे हैं मैं पैदल चल के आया हूँ बहुत दिन जी तक। बिल्कुल। हाँ बहुत सारे लोगों को ये भी मैंने बताना था कि बहुत सारे लोग जो है, चूंकि बसें जो है वो वापस मोड़ दी गई जी, जब जी, जी, राकेश, जी। तो जो बसों में सवारी थी ना वो उनके लिए बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि उन्हें भी दफ्तर समय से पहुंचना था। जी, जी। और नहीं तो हाजिरी उनकी कट जाती, अटेंडेंस खराब हो जाता उनका। तो इसलिए बसों से उतर उतर के लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल और सही कह रही हैं आप। मैं अपनी जिंदगी की बात बताती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का जाम पहली बार फेस किया है, और दिल्ली शहर में आकर के। जी जी। और सरिता जी, अनिल जी। पाठक जी ने भी फोन किया। उन्होंने जी। कहा है जी मैं सराय काले खां से जा रहा हूँ आश्रम की तरफ, लेकिन वहां भी इतना ज्यादा जाम है कि मुझे आधे घंटे से ज्यादा हो गया, मैं सड़क पे एक ही जगह पे खड़ा हूँ। तो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आप फंस ही गए हैं तो वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं। अपने गंतव्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ है ना 12 बजे तक। 12 बजे तक आपका मनोरंजन और करते रहेंगे। शुक्र करो कि गाड़ी में कल हमने डीजल या पेट्रोल जो डलवाना था वो डलवा लिया था, हाँ। वरना बहुत सारे लोगों के साथ ये भी मुसीबत हुई, परेशानी हुई जी, कि जिन्होंने गाड़ी में पेट्रोल हाँ, कम था और रास्ते में फंसे हुए सोच जी। रहे हैं कि भैया इस टेंशन में कि आगे में हम गंतव्य पर पहुंचे ना पहुंचे, बिल्कुल। पता और चले बहुत कि गाड़ी सारे में लोग पेट्रोल खत्म हो गया तो हाँ क्या होगा? पेट्रोल खत्म होगी तो फिर सोचिए कि गाड़ी तो उनको वहीं पे छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो ये भी एक परेशानी बहुत भाई हो सड़क रही ਦੀ है। ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ, ਸੰਜੇ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੱਜ ਜੀ, ਕੋਲ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। Oh my God, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀ, ਭਾਂਡੇ मतलब बर्तन हाँ, है। बर्तन, हाँ। हाँ, ਮੈਨੂੰ रोज बर्तन चुक चुक के मारदी है। हाँ। भाई वो जज पूछया भाई हुने मार रही है कि पहले भी मारदी सी? कहंदी है पहले तो मार रही है, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ तो मारदी है। तो बोलिया कि ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। Hey, you! Me? Come on, dance with me. Not you, clumsy. Not you, Motu. What? Here is my handsome. Wow. Let us have a hot session.
मुझको डराना छोड़ भी दो, मुझको डराना, बाहों में भर के मदहोश करके मैं तुमको लूट लूंगा। 1 2 हॉट शॉट। छोड़ भी दो, मुझको डराना, बाहों में भर के मदहोश करके मैं तुमको लूट लूंगा। 1 2 हॉट शॉट। नगीनो नमारी तमाको तमकोता, नगीनो नमारी तमाको तमकोता। निशानी को सांसों में बता लूं, मैं वफाओं को इन अदाओं को बाहों में छुपा लूं। इस जवानी को इस निशानी को सांसों में बता लूं, मैं वफाओं को इन अदाओं को बाहों में छुपा लूं। You are smashing my baby। अयो न मारो तीर का निशाना, आता है मुझे जादू चलाना, जादू चला के अपना बना के मैं तुमको लूट लूंगी। छू छू ब्लैक मैजिक। निगाहों में दिल की राहों में जुल्फों का अंधेरा, गुनगुनाएगा मुस्कुराएगा हुस्न का सवेरा हो। ये है निगाहों में दिल की राहों में जुल्फों का अंधेरा। गुनगुनाएगा मुस्कुराएगा हुस्न का सवेरा हो। I love you। ये तैयो न करो ऐसा बहाना, छोड़ भी दो, मुझको डराना, बाहों में भर के मदहोश करके मैं तुमको लूट लूंगा। 1 2 हॉट शॉट। अयो न मारो तीर का निशाना, आता है मुझे जादू चलाना, जादू चला के अपना बना के मैं तुमको लूट लूंगी। छू छू ब्लैक मैजिक। भाई संजय ने तो लुट लिया भरजाई ने। बिल्कुल ही, जी। हाँ, प्यार प्यार नाल गल्लां कर करके भाई जिवें ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਏ। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ बेटे ਭਾਂਡੇ तुमने ना आदर्श अगर बनाया हुआ है संजय को, तो तुम सोच लो कि जिंदगी में वैसा ही कुछ हो सकता है। जब हम ਮਗਰ किसी- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਜੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। लेकिन अभी तो जो हमारे ऊपर पड़ रहा है वो ये हाँ। है कि ट्रैफिक की जानकारी एक के बाद एक आ रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी सड़क
सड़क पे फंसे हुए हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। हाँ, विजेंद्र सिंह जी ने कहा है फोन करके कि मुकरबा चौक से, सिंधु बादर से अगर आप मुकरबा चौक की तरफ आ रहे हैं तो आप भयंकर जाम है जी। और महावीर जौहर जी ने तो फोन करके मुझसे पूछा जी आज ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? मुझे तो ये लग रहा है कि पता है हम तो आगे राकेश, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, उन लोगों को जो दफ्तर है, प्राइवेट दफ्तर वाले जो हैं, उन लोगों को सबको आज के दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पहुंचेगा भी तो 2.5-3 घंटे या 4 घंटे लेट, तो घंटे भर के लिए इतनी मशक्कत करने के मुझे ऐसा लगता है कि सरिता कोई ना कोई ट्रैफिक एडवाइजरी आज भी ट्रैफिक पुलिस को जारी करनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने 23 जनवरी और 26 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, ताकि और निवेदन भी करना चाहिए था कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं। अच्छा, तुम्हें रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस वाले दिखाई दिए थे आज? मुझे तो नहीं दिखाई दिए, बिल्कुल ही नहीं दिखाई दिए। मगर मैं सरिता चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों को एक ट्रैफिक पुलिस का जो है ना हेल्पलाइन नंबर बता दूं। बता दीजिए, क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे हैं। और देखिए हमारी भी रिसेप्शन बन गई है और हमसे जानना चाहते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस का नंबर ही बता दे, तो भाई नोट कर लीजिए। ट्रैफिक पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 258 44444 258 और 5 बार 4। हाँ, इससे पहले अगर आप मोबाइल से कर रहे थे 011 जरूर आपको लगाना है भाई। आप ट्रैफिक पुलिस को फोन करके उनके हेल्पलाइन पर जानकारी ले सकते हैं जी। और एक हेल्पलाइन नंबर उन्होंने और भी दिया हुआ है 1095। बड़ा आसान है जी, 24 घंटे आप ट्रैफिक हेल्पलाइन के लिए यहाँ फोन कर सकते हैं। ये हमारे, और वैसे हमारी जो एक लिसनर है वो हमेशा फोन करती रहती हैं, अगर हमारे कोई ट्रैफिक के जो भाई हैं वो अगर सुन रहे हैं तो वो हमें बता दें अगर कोई एडवाइजरी है या कुछ ऐसा है, ताकि हम बाकी अपने साथियों को बता दें। और हमारे साथी तो अपडेट हमें कर ही रहे हैं। और भाई ऐसा है, अरविंद वर्मा जी ने भी फोन किया और कह रहे जी खजूरी भजनपुरा जो है ना बिल्कुल एकदम पैक्ड है, अगर आप जा रहे हैं आईएसबीटी की तरफ। तो भाई ऐसा है कि सड़कों की स्थिति आज यही है सरिता। लेकिन हम भी उस स्थिति से 2-4 होके आए हैं, लेकिन अब अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं धीरे धीरे। तो अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए जो समय निकलता जा रहा है उसकी चिंता मत करिए, लेकिन आप जो है ना ऐसे स्थिति में अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं इधर गाड़ी घुमा लूं, उधर घुमा लूं, ऐसे कर लूं, आगे निकल जाऊं, पीछे निकल जाऊं, थोड़ा सा साइड मिल जाए, तो आराम से पीछे गाड़ी चलाते रहिए। मैं गाड़ी चला रही थी और आसपास के लोग भी मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं अपने टेंशन को भगाने के लिए आराम से ताली बजा रही थी और गाड़ी में बैठ के ताली बजाते हुए मुस्कुराते हुए चल रही थी। आसपास के लोग देख रहे थे कि उनको लग रहा था कि ये जो बिल्ली है या नागन है ना, ये पागल हो चुकी है। और भैया रूप बदल के बैठी सी गड्डी मुंह देखते सी ना, फिर कहते सी भैया कि तो जो है ना औरत तो नहीं दिख रही, कुछ और ही दिख रही है। कोई बात नहीं, ये रूप बदलती बीच में अचानक से इसके अंदर से वापस बमनी आ जाती थी, सरिता आ जाती थी, लोग कहते थे अचानक से ये क्या हो गया। और कुछ इस बात से भी डरे हुए थे इसकी साइड के लोग जी। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे, पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 144440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक मिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और इस सुरीली धड़कन पर मैं आदिलिदा पंजाबी मुंडा राकेश, मेरे नाले बिहार दी पपनी सरिता। अबे देखिए, एक तो ईमेल आया हुआ है, क्या कह रहे हैं वो? वही ये कि मेरे से कुछ सलाह मांग रहे हैं, मैं क्या सलाह दूं? कह रहे हैं जी, दीपक गरवाल जी कह रहे हैं जी मुझे गुड़गांव जाना है और मैं ब्रार स्क्वायर में फंसा हुआ हूँ, बताएं मैं क्या करूं? भाई ऐसा है कि हमारे को सुनते रहो।
हाँ, हमें सुनते रहिए और आनंद उठाते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा आपको, समय का पता नहीं चलेगा। 12 बजे तक तो आप, मुझे लगता है, गुरुग्राम पहुंच ही जाएंगे आराम आराम राकेश, से। आज तो पेशेंस गेम है बिल्कुल ही। इसमें जो सक्सेस मिल गया तो सोच लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने सफलता पा ली तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी जो परेशानियों की घड़ियां होती है ना जिंदगी में, तो उससे दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर वाकई में आप धैर्य से बिल्कुल अपने दिमाग को जो है स्थिर करके रखते हैं ना, तो उससे निकल ही जाते हैं। क्योंकि एक वक्त आया था ऐसा कि सबने ये कहा, जब मैं ऑफिस में फोन करने लगी तो सबने ये मुझे कहा, एडवाइस दिया कि ऐसा है कि तुम घर वापस चली जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं घर वापस चली गई तो हमारे जो साथी इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा, और ये किसी के विश्वास को तोड़ने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए धैर्य बनाए रखिए जी। और भाई सरिता, एक मेल और आई है। हाँ। ये ऊपरकोट मोहल्ला चौंखट्टी वाले हमारे साथी हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, और ये कह रहे हैं नांगलोई की तरफ जाते हुए मुझे भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनकी गाड़ी में बैठे निगत परवीन, शाहबाज नवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आभान अब्बासी और इनके परिवार के और भी सदस्य। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी कितनी बड़ी है। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी जो है ना 7 सीटों वाली है, तो 7 ही गाड़ी में लोग जो है ना वो हैं। जी, चलिए, आप सब गाड़ी में बैठे हुए हैं तो अच्छी बात है, गाड़ी में बैठ के आप हमें सुन रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन वही हमने आपको बात कही कि पेशेंस वाली बात है कि पेशेंस बनाए रखिए। लेकिन एक चीज और है कि जो लोग अगर जाम में फंसे हुए हैं ना राकेश, उन लोगों का मैंने देखा, मैंने बहुत सारी चीजें आज नोट की कि लोग पेशेंस जिनका खराब हो रहा था तो वो एकदम नाराजगी में अपने चेहरे से मास्क उतार के बगल की सीट पे डाले जा रहे थे, बगल की सीट पे डाले जा रहे थे। तो गुस्सा अपने आप से करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन है, सिचुएशन से अगर आती है परेशानियां तो उससे हम लोग निकल ही जाते हैं। पर आप अपनी जिंदगी से तो खिलवाड़ ना करिए, आप मास्क उतार के अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल 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 सरिता, मास्क बिल्कुल नहीं उतारना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं उसका भी ध्यान रखना है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। आपके साथ है सरिता और राकेश, और अब समय है, हमारे साथी इंतजार कर रहे होंगे जो हमारे रोज सुनने वाले हैं और जो घर से नहीं बाहर निकले हैं, घर में बैठ करके रेडियो सुन रहे हैं या मोबाइल पे ऐप पे सुन रहे हैं। तो एक तो मैं चाहूंगी कि जो हमारा सवाल है वो मैं पहले बता देती हूँ। आज बांग्ला में हम एक गाना बजाएंगे और उसमें से एक शब्द है जिसके बारे में आपसे हम पूछेंगे। गाना क्या है बता दीजिए राकेश। भाई गाने के बोल है की नाम है दाबको तुमाके, और आपको बताना है दाबको शब्द का मतलब क्या है। भाई गाने को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। और 3 तरीके से ये जानकारी हम तक पहुंच सकती है, सही जवाब हम तक पहुंच सकता है। तो मैं बता देता हूं, एक तो हमारा टेलीफोन नंबर है 2342130923421309। दूसरा, आप हमें SMS कर सकते हैं इस सवाल का जवाब भेजने के लिए 53010 नंबर पर 53010 VBSD सबसे पहले लिखना है, स्पेस देना है, फिर जवाब लिखना है, फिर अपना नाम पता लिखना है। और आप हमें जवाब हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com। तो चलिए साथियों, डाकबो या डाबको जो भी शब्द है उसका अर्थ आपको लिख करके भेजना है। और हमारे पास समय है 6 मिनट, मान लीजिए आप, तो 6 मिनट में जितने देर तक ये गाना चलता रहेगा उतनी देर में आपको जवाब भेजना है। तो गाना पहुंचा देते हैं अपने साथियों तक, और उतनी देर आप ट्रैफिक का अपडेट लेते रहिए हमारे साथियों से, और जवाब जो आएगा उसे भी लिख करिए।
बार फिर से हम सवाल दोहरा देते हैं। जो बंगला गाना आप सुन रहे हैं, की नाम है डाकबो तोमा के, तो डाकबो शब्द का अर्थ हिंदी में क्या होगा, ये आपको लिख के भेजना है हमें। तो आप गाना सुनिए और डाकबो, की नाम है डाकबो, डाकबो शब्द का अर्थ हमें लिख कर भेज दीजिए। কানে কানে বলে তুমি
वो कह रहा है की नाम है डाबको तोमा के, तो वो कहती है की नाम डाबको मोय के, तो कानों में धीरे धीरे प्यार से मुझे आके बता दो। हाँ। तो ये गाने का था। वो कहता है किस नाम से हम तुमको बुलाए, वो हाँ। कहते हैं कि जिस नाम से तुम मुझे बुलाओगे आके चुपके मेरे कान में आके बता दो प्यार से। तो अब मुझे कानों में जाके बताना है जिसके नाम में सही जवाब है कि नहीं, सबके सामने जोर से पुकार के बता दो? जी, सबके सामने जोर से पुकार के ही बताना है कि किसने किसने जवाब भेजा है। आज आपको भाई डाकबो आप ही उल्टा में डाकबो। अभी क्या है, मैं तो पंजाबी हाँ और तू एने सारे भाषा दी माहिर। कोई गल नहीं जी, कदी कदी मेरे को गलती होती है, माफी कर दियो जी। जो ए कह रही है वो ठीक है, जो मैं कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। शब्द है सही प्रोनाउंसिएशन, जो ये कह रही है वही ठीक है। हमें तो मार के डाकची कहते हैं ना, हमें तो मार के डाकची, मैं तुमको बुला रहा हूँ तो तुम सुन नहीं रहे हो, तो वही कह रहा है डाकबो जी। तो भाई डाकबो मतलब बता दिया जी, पुकारूं, बुलाना, पुकारना। तो भाई हमारे पास जो जो सही जवाब आए हैं उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। श्रीपाल गोयल जी ने बहादुरगढ़ से, प्रकाश गोगिया जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अशोक सहगल जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। सोनू जो है हमारी साथी हैं, इन्होंने यमुना बिहार से बिल्कुल सही जवाब दिया है। महेश अग्रवाल जी ने भी बहादुरगढ़ से जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। शांता कुमारी जी ने भी जवाब बिल्कुल ठीक किया है। डॉक्टर ए के टंडन जी ने माया इंक्लेव से भी बिल्कुल विल कॉल यू, हाँ भाई बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। सतप्रकाश सनोठिया जी ने भी सही जवाब दिया है। ओम प्रकाश जी ने क्या बोलू लिखा है, कोई बात नहीं। आशा सदाना जी ने कहा है जी कॉल यू बाय व्हाट नेम, पुकारूं, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ये है उग्रसेन यादव जी, ये कह रहे देखो ना, कोई बात नहीं, कुछ कहा होगा। बहुत सारे लोगों ने पूरे जो एक लाइन था ना, उसका जवाब दिया, तो मायके, तो उसका पूरा जवाब दे दिया है। और ये है पढ़ता हूँ जी प्रेमिका से नाम पूछ रहा है इस गीत में, तो बात ये ठीक है पूरी बात। ये तिलक राज अरोड़ा जी हैं और प्रकाश अरोड़ा हैं, और खुर्जा से इन्होंने हमें मेल किया है सरिता जी। हाँ, इसके अलावा हमारे पास आप कैसे हैं, ये कहीं से मैसेज आया है, किसका मैसेज है ये पता नहीं है। और मोहम्मद सईद अब्बासी जी ने भी अब सुन के हमें जवाब भेज दिया है, पुकारूं। तो भाई निगत परवीन जी इनके साथ हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें फोन करके ये बताया कि इसका सही मतलब क्या है। तो तालियां बजा दें सरिता? हाँ बिल्कुल, ताली बजाते हैं और आपको पुकारते चलेंगे, आपके साथ साथ रहेंगे हम। कितने बजे से? हर रोज तो हम रहते हैं 10 बजे से 12 बजे तक, बट आज जो है हम पहुंचे थोड़ी देर से, तो हम 10:30 बजे से अपने साथियों के साथ, लेकिन रहेंगे 12 बजे तक ही आपके बिल्कुल साथ। 12 बजे तक रहेंगे, और बाकी के दिनों में हम 12 बजे तक 10 बजे से रहेंगे आपके साथ भाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चंदन का साया ओढ़े, चंदन की काया बोले हाँ, चंदन जो महकाए, चंदन जो बहकाए, नीमा सैंडल से त्वचा खिले खिले जाए। नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इस सुरीली धड़कन पर आपके साथ है 2 साथी, सरिता और राकेश। तो सरिता, आप थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं फिल्मों से जुड़ी हुई भी। हाँ बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं, फिल्मी नॉलेज। हाँ जी, भैया तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ।
सारंगा फिल्म आई थी 1961 में और गाना था सारंगा तेरी याद में। इसने फिल्म जगत में सरदार मलिक को चर्चा का विषय बना दिया था। कई फिल्मों के प्रस्ताव उन्हें मिलने लगे थे, मगर उनके एक फिल्म गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान एक मशहूर गायिका और लुधियाना के शायर के अहंकार टकरा गए। गायिका चाहती थी लुधियाना का शायर अपने लिखे गीत में एक दो शब्द बदल दे, मगर गीतकार अड़ गया कि ये काम पढ़े लिखे लोगों को करने दिया जाए। गायिका को गीतकार का ये अंदाज बहुत बुरा लगा। अब ऐसा है कि कुछ नाम सरिता नहीं बताने चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहता। गायिका प्रतिष्ठित थी, अपने हुनर में माहिर थी और फिल्म जगत में दबदबा था, मगर गीतकार भी ऊंचे दर्जे के थे। उनकी कलम का कमाल ऐसा था कि आसानी से उन्हें हाशिए पर नहीं डाला जा सकता था। जी। अब ये बात तो ठीक है सरिता, जो हुआ हुआ। इन दोनों ताकतवर लोगों के अहंकार के टकराव में जो बेचारे संगीतकार थे ना सरदार मलिक, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोले। हरजाना उनको ये भुगतना पड़ा कि कुछ समय बाद जब वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक करवाने जाते तो उन्हें स्टूडियो खाली नहीं मिलते। ऐसा लगातार होने लगा तो सरदार के हाथ से फिल्में निकलने लगी। मलिक पहले से ही आलसी थे, कहते हैं जी वो बहुत आलसी थे, लिहाजा वो फिल्मों से दूर रहने लगे। प्रतिभाशाली मलिक को आलसी की उपाधि मशहूर नृत्य निर्देशक उदय शंकर जी ने दी थी। एक बार उनके अल्मोड़ा स्थित इंडियन कल्चरल सेंटर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भेंट देने आए थे। उदय शंकर ने मलिक को अनुशासन और समय की कीमत सिखाने के लिए नेहरू को नहलाने के लिए पानी खींचने के काम पे उनको लगा दिया था। तेरी याद में सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं हैं ओ सारंगा तेरी याद में। पीपल की छाँव वो अम्बुआ का झूलना वो पीपल की छाँव घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव आज उजड़ के रह गया आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे ओ फिल्मी नॉलेज। हे बबुनी तेरी याद में चैन नहीं दिन रैन
आए है और सारे पूछते पहने बबनी एनी देर दी है कि ते कोई सपना चपना ले आके नहीं। ना कोई सपना अपना तो सबे कुछ है, बाकी हमारे एक तो साथी है, हमारा नजर सब जगह रहता है ना, सामने से देखते हैं, पूछों की तरफ से देख लेते हैं ना। तो एक कोई शांता कुमारी जी है, वो बहुत अच्छा बात लिखी है और उनके बात से हम एकदम सहमत हैं। पहले तो ये बात हम कर लेते हैं, बता दीजिए वो क्या लिखी है। वही कह रहे हैं जी, आजकल के इस कोरोना महामारी में मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है बीमारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, बबनी यही कहती है रोज आपको। परंतु एक बात जो मेरी समझ से बिल्कुल परे है वो ये है कि यदि कोई अकेले भी कार में सफर कर रहा है तो मास्क किससे या किसको बचाने के लिए पहनना। एकदम सही बात है भाई शांता जी, हम आपके बात से बिल्कुल ही सहमत है। कहे कि और हम तो जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, हमारे गाड़ी में तो कोई दूसरा आदमी बैठबो नहीं करता है, खाली हम अपने से गाड़ी ड्राइव करके आते हैं या जाते हैं। अब मास्क जब लगाना होता है तो बाप रे बाप, बिल्ली और तेरी जो है ना, अब 3 लोगों का सांस रुकता है ना, 3 लोगों का सांस रुक जाता है ना ओकरा में, तो यही मुश्किल भाई। देखिए ऐसा है कि मास्क लगाना जरूरी तो नहीं है अगर सफर कर रहे हैं, अकेले गाड़ी में चला रहे हैं। लेकिन मैं शांता कुमारी जी आपसे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो अपने गाड़ी के शीशे बंद करके चलाते हैं, और ऐसा नहीं है कि गाड़ी में आप अकेले ही हमेशा गाड़ी चलाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके परिवार के सदस्य बैठते हैं, कई बार आपके सहयोगी भी बैठ जाते हैं गाड़ी में। तो ऐसा होता है कि गाड़ी में तो सबकी सांस चलती रहती है, रोज आप सैनिटाइज तो करते नहीं ना पूरी की पूरी गाड़ी को। देखिए ऐसा है कि ये महामारी के समय में मास्क लगाना, अगर वैसे कहें तो अकेले अगर आप गाड़ी चला रहे तो जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क लगाने से क्या है कि जो गाड़ी के अंदर का एटमॉस्फेयर है जिसमें सब सांस लेते हैं, जब बहुत सारे लोग बैठते हैं, है ना सरिता, तो उस वक्त ये जो क्या कहते हैं अलग अलग सरफेसिस पे ये कोरोना वायरस के जो है ना वो बैठ के जिंदा रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको समस्या हो सकती है। अब और अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिनों तक वो जिंदा रहता है। तो इसलिए अगर आपको देखिए किसी भी चीज को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि इससे आपको कोई नुकसान होगा, चालान होगा, ये होगा। किसी भी चीज को इसलिए मानना चाहिए कि वो आपकी अपनी सेहत के लिए जरूरी है। जब आप सही रहेंगे तो आपका पूरा परिवार सही रहेगा, और अगर परिवार सही रहेगा तो पूरा का पूरा समाज सही रहेगा। तो इसलिए मास्क लगाए रखिए हमेशा। तो बाकी ये तो बात अब कह दिए कि मास्क लगाए रखना है, हम आप लोग को हिदायत देते रहते। अब वो बात आ जाता है कि भैया हम का सपना देखे का सोचे। एक तो फिल्म आया था जानी दुश्मन, जानी दुश्मन देखे थे? कितना लोग थे उसमें, हमको तो रोल मिलना गाना था वो लेके, वो क्या कहते हैं, चलो रे डोली उठाओ कहा, हुए वाला। तो वो फिल्म में तो हमको लगा कि हमको रोल मिल ही जाएगा। बाकी अब देखिए ना, नागिनी फिल्म भी आया था तो उसमें भी हम बहुते उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि रोल मिल जाएगा। लेकिन अब क्या करे कि हमारे जन्म से पहले का सब फिल्म है ना। अच्छा, कहार की तुम्हें रोल चाहिए? ना कहार करना चाहिए हमको। नागिन में देखिए कितना अलग अलग रूप था ना। तो ये फिल्म में एक तो गाना है जानी दुश्मन में, साधो माधो, अपना अपना बात कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है हमको अलग में फोन करके बोले कि आप दोनों का एक दिन मेलो आया था कि ये दोनों का जोड़ी जो है साधो माधो जैसा जोड़ी है। तो उनको तो पहले शुक्रिया अदा कर देते हैं। लेकिन ये जो साधो माधो है ना, अपना बात कहते रहते हैं पूरी फिल्म में। लेकिन उससे ऊपर जो एक तो बात है ना, क्या कहे हम, वर्मा मलिक जी एक तो गाना लिखी वाला गाना, जो गाना हम बजाएंगे, वो हम कहते हैं कि हमारे दिल का बात कैसे जान लिए जी। अरे हो सकता है भैया पिछले जन्म में तेरे साथ मेरी तरह बैठते हो, देखिए तेरे हम ख्याल हो। वो हमारा दिल का बात जान लिए, और हम जैसे बोलते हैं बतियाते हैं ना बबनी, बस वो सही एकदम से डाल दिए गाना में। लगा कि उन्हें सारे गाने फूफू फूफू फू लिख देता। सुन लीजिए, डेमो दे दे। दे दो, डेमो दे देते, सुन लीजिए कैसे हमारा दिल का बात जान गए थे वर्मा मलिक जी। अरे सुन भाई साधो, बोल माधो, सुन भाई साधो, बोल माधो। मौसम न कोई बहार जैसा, तूफान फूलों के हार जैसा, साजन कोई सितार जैसा।
कहीं धूप लगे मुरझाए, ये रूप तेरा कागज की पाती, धूप लगे मुरझाए, आ तुझको पलकों में रख लूं, डाल बाहों के साए। रूप गोरी तेरा पतंग जैसा, अरे अंग नहीं तेरे अंग अंग जैसा, रंग नहीं होठों के रंग जैसा, संग नहीं सजना के संग जैसा। चाट लिया, परख लिया, सोच लिया, गौर किया, दिल भी देखे, दिल वाले भी देखे, दिल नहीं देखा दिलदार जैसा, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, पर देखा न सैया हमार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा, नाता नहीं कोई प्यार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा। भाई प्यार जैसा कोई नाता नहीं है। हाँ, यही तो हम कह रहे थे कि हमारे दिल का बात कैसे जान गए, न देखा न सैया हमार जैसा। तो सही बात है, कुछ सही बातें है ना दिल दिल की होती हैं। अब हम तो पर्दा तो उठाते हैं नहीं, हाँ। हमारे दिल में जो आकार है, रूप है, उसको हम क्या बताए, इसलिए हम कह देते हैं कि न देखा न सैया हमार जैसा। सही कह रही हो। और भाई हम कुछ लोगों ने सड़क पे देख के उसका हाल बता दिया। हाँ। कि राजीव ग्रोवर जी का फोन आया था इस बीच, जब तुम अपनी दिल की बात कह रही थी ना वर्मा मलिक जी से, मतलब वर्मा मलिक जी ने जी। तुम्हारे दिल की जो बात लिख दी जी, थी, बीच बीच में मैंने फोन सुन लिया। जी। कहते जी नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास हूँ और पीरागढ़ी की तरफ जाने वाली सड़क पर काफी जाम है। भाई शुक्रिया इनका। और रवि रंजन जी कहते हैं जी मुझे असोला फतेहपुर बेरी जाना था ऑफिस के लिए, और मैंने देखा जी पंजाबी बाग से धोलाकुआं तक तो भारी जाम है, इसलिए मैंने पटेल नगर से इनर शंकर रोड सरदार पटेल मार्ग होते हुए 3 मूर्ति INA एम्स होते आसानी से निकल गया। और कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को आना है उधर से तो इस सड़क का इस्तेमाल कर सकता है। आप तो निकल गए, पीछे की हालत क्या होगी मालूम नहीं जी, लेकिन वैसे इस वक्त सड़क खाली होगी। हाँ, क्योंकि ये जो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे ही हमें कोई ट्रैफिक की जानकारी देता है ना, हम फौरन उसे बता देते हैं, या ईमेल या SMS के जरिए या फोन करके इसलिए बता देते हैं कि 5 मिनट में सड़क की जो स्थिति है ना वो बदल सकती है और बदल भी जाती है। बट हमारे आते समय तो भैया 2.5 घंटे तक एक ही स्थिति थी सड़क की। लेकिन अगर आपको वाकई में कहीं और परेशानी हो रही है तो अपडेट करिए राकेश को, उन्हें बिजी रखिए, और हम जो है आपसे बातें करते रहेंगे। लेकिन अब चलिए एक जिम्मेदारी और इसी को ही दे देते हैं, बहुत सारी बातें अपने साथियों से करनी है, तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारी पूरी कर दीजिए आप। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम, भाई सरिता ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपका एग्जाम लूं। तो आपको बताना है जी, सवाल बड़ा आसान सा है। ये जो गाने हम आपको सुनवा रहे हैं इनके गीतकार, लिरिसिस्ट, गीतकार कौन है, आपको बताना है जी इन गानों के गीतकार कौन है। और 2 तरीके से बताना है। हमारा SMS भेजने का नंबर है 530105 53010। आपने लिखना VBSD, स्पेस देना है, सही जवाब लिखना, नाम पता लिखना है, हम तक रवाना कर देना है। और हमारी ईमेल ID है rjvividbharati@gmail.com। तो गानों को ध्यान से सुनिए और बताइए कि इन गीतों के गीतकार कौन है। रिकॉर्ड सारे तोड़ दे, वायर को खींच ले, स्पीकर को फोड़ दे, चश्मा लगा के तू हीरो लगेगा। ए बच्ची बजा ना। डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा, अरे डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा, डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा। किसको प्यार करूं, आंखें चार करूं, ये भी है वो भी है, किसका इंतजार करूं, थोड़े से आशिक
नाचो रे 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 रे, नाचो रे नाचो जी फाड़ के जाएंगे गे गे गे, जाएंगे हम झंडे गाड़ के। नॉन स्टॉप यहाँ डीजे ऑन रहेगा, सुबह तक कोई फर्क ना पड़ेगा। अरे डांस कर ऐसा रिकॉर्ड सारे तोड़ दे, वायर को खींच लो स्पीकर को फोड़ दे, चश्मा लगा के तू हीरो लगेगा। ए बच्ची बजाना। अरे डीजे बजेगा तो आपको नचेगा, डीजे बजेगा तो आपको नचेगा, डीजे बजेगा तो आपको नचेगा, डीजे बजेगा तो आपको नचेगा। शेर बजाओ, आहा, शेर बजाओ। तू हूर परी है लाजवाब, चौदहवीं का चांद या आफताब, देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब। शेर बजाओ। तू हूर परी है लाजवाब, चौदहवीं का चांद या आफताब, देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब। तू शहजादी मैं तेरा नवाब। शेर बजाओ, आहा, शेर बजाओ। मैं शहजादी तू मेरा नवाब। शेर बजाओ, आहा, शेर बजाओ। तू हूर परी है लाजवाब, चौदहवीं का चांद या आफताब, देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब। शेर बजाओ, आहा, शेर बजाओ। बड़ा मुश्किल है जीना अब तन्हा तेरे बिना, तू आए तो आए इस चेहरे पे निखार, ये चूड़ी कंगना ये सजना संवरना, हाँ तेरे ही लिए ये है मेरा सिंगार। तू है मेरा सावन, तू है मेरी बहार, मेरी धुआओं का सिला है तेरा प्यार। शेर बजाओ। तू रात रानी महका शबाब, तू असली गुड़ की देसी शराब, देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब। तू शहजादी मैं तेरा नवाब। शेर बजाओ। जावनी कोई मोड़ ले आओ कि मेरा यार गया जे लड़के, अल्लाह करे आ जावे सोना ते देवा जान कदमां विच धर के। इश्क दी गठरी मिल जाए जिसको संसार विच, सोना उसको लागे पीतल दिल के बाजार विच। दिल दी गलियों में है बस दिल की ही सरकार, दिल की सौदेबाजी होती है दिल से यार। शेर बजाओ, शेर बजाओ। जब से है तुझे देखा मेरे दिल पे तेरा
आफताब देखा मैंने एक ख्वाब ख्वाब। शेर बजा, आहा, शेर बजा। Now, I'm gonna tell y'all about money. You see, money is my best friend, 'cause money makes the world go round. One time this was going out for all the big ballers in the house. If you love your platinum rings and your diamond chains and all the shine, let me hear you say jai jai money. 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 पाग भरे हैं, पाग भरे हैं बनी बनी, और ये सच है हरी हरी। पाग भरे हैं बनी बनी, और ये सच है हरी हरी। हमने सरवा बनी बनी, हो जय जय बोलो, जय जय बोलो बनी बनी। हरदम जपना मनी मनी, मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। और हमने तो जान लिया कि ये गाना किसका था, किसका लिखा हुआ गाना था। और मैं अपने साथियों को इसके साथ साथ एक चीज और बता देती हूँ कि हमारे साथी समझेंगे कि भाई आप लोगों को तो पहले से पता होता होगा, लेकिन यहाँ ये लाइव शो है और इस लाइव शो में जो कुछ भी हम दोनों मिलके इस कार्यक्रम में करते रहते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि इसने क्या निकाला है और इसे नहीं पता होता है कि मैंने क्या निकाला है। तो इसलिए बिल्कुल आप जैसे ही हम भी होते हैं, तो मैंने जान लिया कि गीतकार शब्बीर अहमद थे इसके, है ना? जी जी बिल्कुल, शब्बीर अहमद जी के लिखे हमने गीत आज आपको सुनवाए। और सही जवाब जिनका है वो मैं उनके नाम बता देता हूँ। सतप्रकाश सनोटिया जी ने सही जवाब दिया, ऊपरकोट मोहल्ला चौगंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, और निगत परवीन जी ने सही जवाब दिया, प्रकाश गोगिया जी ने सही जवाब दिया है, और उग्रसेन यादव जी ने सही जवाब दिया। तो इन सब के लिए तालियां बजा देते हैं जी। ये गीत थे शब्बीर अहमद साहब के लिखे हुए। और SMS कुछ आया है कि नहीं आया है? SMS सरिता हमारे पास आया है, लेकिन वो सारे जवाब गलत हैं। जी बिल्कुल ही। तो आप कोशिश ये करिए कि आपके जवाब सही हों, क्योंकि सही जवाब बताने में ज्यादा आनंद आता है। और उस आनंद के साथ साथ जो है हमें आगे बढ़ते रहना होता है। तो जिंदगी में आनंद बनाए रखिए, सरिता और राकेश के साथ बने रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरिता और राकेश आपके साथ है। और अब ये संगीत बजा करके हमने आप सबको अलर्ट कर दिया है, आगाह कर दिया है कि भाई आपके पास अब आएंगी इतिहास की बातें। तो इतिहास की बातों में सबसे पहले बात मैं बता देती हूँ। जी बिल्कुल। भारत भूषण जी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1920 में। जी। और
आज ही के दिन, आज ही के दिन 1992 में वो हमसे जुदा हो गए थे सरिता जी। जी, तो हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और इनके बारे में बहुत सारे हमारे साथियों ने सुना भी सुबह। अपने अभिनय के रंगों से कालिदास, तानसेन, कबीर और मिर्जा गालिब जैसे ऐतिहासिक चरित्रों को नया रूप देने वाले अभिनेता ये रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। भारत भूषण गायक बनने का ख्वाब देखते थे और यही ख्वाब लेकर के राकेश वो मुंबई की नगरी में पहुंच गए थे। अच्छा। लेकिन जब इस क्षेत्र में उन्हें मौका नहीं मिला तो उन्होंने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की 1941 में एक फिल्म आई थी ना, चित्रलेखा। जी जी। इसमें एक छोटी सी भूमिका से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और 1951 तक, मतलब 1951 तक अभिनेता के रूप में उनकी खास पहचान नहीं बन पाई थी। इस दौरान उन्होंने भक्ति कबीर, भाईचारा, सुहाग रात, उधार, रंगीला राजस्थान, एक थी लड़की वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और जो कुछ खास फिल्में थी उनके बारे में हमने आपको बता दिया। चित्रलेखा और बैजू बाबरा जो 1952 में आई थी, ये इनके खास फिल्मों में गिना जाता है, शुमार है। तो भाई एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जो इनके किरदार से बिल्कुल हट के एक फिल्म थी सरिता, 11,000 लड़कियां। हाँ। अगर आप देखेंगे तो भारत भूषण की जो इमेज थी ना फिल्मों में, वो उस इमेज से बिल्कुल अलग एक फिल्म आई थी और उसी फिल्म का गाना हमने चुना है अपने सुनने वालों के लिए। मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे, रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब। तेरे आंचल में सितारे हैं, गिरे बाम किरण, तेरी नजरों से हुई इश्क की दुनिया रोशन, ढल गई गीत के साके में दिलों की धड़कन, ढल गई गीत के साके में दिलों की धड़कन, जिसमें जलता हूँ उस आग में जलना है तुझे, मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, मेरी महबूब। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त, पताखा चाय गजब का स्वाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। और साथियों अब हम बात करते हैं हामिद अली खान साहब की, जिनका जन्म आज 27 जनवरी 1922 में गोलकुंडा में हुआ था और 21 अक्टूबर सन 1998 में हैदराबाद में वो हमसे जुदा हो गए थे। भाई 1946 से 1956 तक हामिद अली खान साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए बहुत कोशिश की। शाह मिस्र में उन्हें भूमिका मिली और इस फिल्म के बाद जो भी भूमिका उनको मिलती चली गई वो उसे स्वीकार करते चले गए। लिली तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली, राज खोल देती है हमारी ये बाबू ने। इस बीच उन्होंने पतंगा, जिद सरकार, सैया तरंग, मोती महल सम्राट और तीरंदाज जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म जो है ना बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। 1950 में फिल्म निर्देशक के अमरनाथ ने उन्हें सलाह दी कि वो अपना फिल्मी नाम छोटा कर ले। हामिद अली खान साहब ने अपना फिल्मी नाम छोटा कर लिया और नाम रख लिया अजीत। जी, मोना डार्लिंग। हाँ, मोना डार्लिंग। भाई वो बिल्ली को बुलाते रहते थे इसलिए इसको यह याद है। और फिर कालीचरण फिल्म आई 1976 में और उसने उन्हें जो
क्या कहते हैं सरिता किरदार निभाया ना विलन का, और फिर वो लायन जो है ना वो उसका पर्याय बन गए। और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, सरिता बहुत सारी फिल्मों में काम किया। वो जो है उसके बाद हामिद अली खान साहब ने जब उनकी सलाह मांगी, के अमरनाथ की सलाह मान के अपना नाम अजीत रख लिया, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई बेकसूर, उसमें उन्होंने बतौर नायक काम किया। और उसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने बतौर नायक काम किया, और फिर जब उन्होंने विलेन का काम करना शुरू किया तो ये बता ही चुकी है। उसके बाद मुझे क्या बताना है। और कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि जब हम किसी कलाकार के बारे में जानते हैं ना, तो दिल करता है कि पुरानी फिल्में उनकी निकाल के देखें, और गाने तो हम सुनते और सुनवाते ही है आप सबको। तो अगर आप सबको वाकई में मौका मिले तो देखिएगा। अजीत साहब क्या हैंडसम लगते थे भैया। और ऐसी हैंडसम फिल्म में जो नायक थे ना, ऐसी फिल्म का गाना हमने चुना है। फिल्म का नाम है दमन। क्या करूं मैं लाग तेरा मुख बड़ा खूब रे मुख बड़ा खूब रे। किसी बावड़ी का डूब रे बावड़ी का डूब रे। बावड़ी का पानी मटियाला हो जाएगा, बावड़ी का पानी मटियाला हो जाएगा। देखना मोहल्ले में घोटाला हो जाएगा, देखना होए देखना। पीछे पीछे आएगा, देखना मोहल्ले में घोटाला हो जाएगा, देखना वे देखना। तुम जो मेरे घर आए तो दूंगी मैं गाली, तुम जो मेरे घर आए तो दूंगी मैं गाली। पर मेरे भाई से वो बड़ा हो तेरा भाई वो तो मेरा साला हो जाएगा, तेरा भाई वो तो मेरा साला हो जाएगा। देखना मोहल्ले में घोटाला हो जाएगा, देखना वे देखना। होता है तो होने दे मोहल्ले में घोटाला, साली को बुलाला चाहे साले को बुलाला। नखरे में सबके मसाला हो जाएगा, देखना मोहल्ले में घोटाला हो जाएगा, देखना होए देखना। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय गजब का स्वाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। सरदार मलिक अभी चर्चा की थी ना थोड़ी देर पहले, और मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि मैं उनके बारे में बात करूं। सरदार मलिक उन फिल्म संगीतकारों में से एक हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, मगर आज भी अगर उन्हें याद किया जाता है ना, तो उनके द्वारा सारंगा फिल्म के लिए बनाया बेमिसाल विरह गीत सारंगा तेरी याद में नैन जी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि अकेले में जब मैं बैठती हूँ तो ये गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। सरदार मलिक कपूरथला में 13 जनवरी 1925 को पैदा हुए थे। 7 साल की उम्र में पेटी हारमोनियम बजाना सीखने के बाद उन्होंने कपूरथला के ढेर सारे लोगों को 5 रुपए महीने फीस पर संगीत सिखाया करते थे राकेश। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ महर जाकर उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत उन्होंने सीखा। और जब अल्मोड़ा में उदय शंकर ने अपना भारतीय संस्कृति केंद्र खोल
खोला तो 5 साल का नाट्य संगीत और नृत्य का पाठ्यक्रम शुरू किया था। तो कपूरथला के महाराज की आर्थिक मदद से मलिक भी उसमें भर्ती हो गए। अच्छा जी। जी हाँ, और उसके बाद मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त और सरदार अल्मोड़ा में ही एक ही कमरे में रहने लगे थे। जी। गुरुदत्त किताबी कीड़ा थे, कहा जाता है ऐसा कि वो बहुत किताबें पढ़ते थे। अब मलिक जो थे वो मनमौजी संगीतकार थे। वे रात बेरात कभी भी अपना हारमोनियम उठाकर संगीत का रियाज करने लग जाते थे। अब गुरुदत्त ने उनके लिए जब 10 बजे रात की समय सीमा बांध दी तो उनकी शिकायत उदय शंकर से कर दी। अच्छा। तो अब खुद उदय शंकर ने आकर गुरुदत्त जी को समझाया कि रियाज को समय में बंधन में नहीं बांधा जा सकता गुरुदत्त, मैं खुद कई बार रातों को उठकर नाचने लगता हूँ। उदय शंकर जी ने कहा जब अब तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पैदा हुई स्थितियों से उदय शंकर का केंद्र बंद हो गया। तो गुरुदत्त, सरदार मलिक और मोहन सहगल फिल्मों में नृत्य निर्देशक बनने की तमन्ना लिए मुंबई आ गए। अच्छा जी। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी में नृत्य निर्देशक का काम मिल गया। सरदार को 1947 में रेणुका नाम के फिल्म में नृत्य निर्देशक के रूप में मौका मिल गया। मगर कुछ बदलावों के तहत नृत्य निर्देशक के बजाय उन्हें उस फिल्म का संगीतकार बना दिया गया। देखिए कैसे ख्वाब पूरे होते हैं, जिंदगी बदलती है। सरदार मलिक ने 24 फिल्मों में संगीत दिया, मगर आज भी उन्हें सारंगा के गाने सारंगा तेरी याद के लिए जाना जाता है। ये गाना फिल्म में मुकेश ने भी गाया और जी रफी साहब ने भी गाया। और आज के दिन सन 2006 में वो हमसे जुदा हो गए थे। और सारंगा फिल्म का गीत तो हमने सुन लिया था। एक और बहुत ही सुंदर फिल्म आई थी सरिता, जिसके गाने बहुत अच्छे थे, रूप सुंदरी, उसका एक गीत की झलक अपने साथियों के लिए। एक झलक दिखा गई, बिजलियां गिरा गई, प्यार बन के जिंदगी में कौन मुस्कुरा गई, कौन मुस्कुरा गई। एक रूप की किरण चुपके छू के तन, चीखे चीखे नैनवा का तीर सा चला गई, कौन मुस्कुरा गई। अदा में करामात थी, क्या नजर से कह ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। सरिता, एक और महान शख्सियत की हम बात कर लेते हैं, कमलेश्वर जी की। ये भी हमसे आज ही के दिन 2007 में जुदा हो गए थे। इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी सन 1932 को। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने सरिता लगभग 99 हिंदी फिल्मों की पटकथा लिखी है और फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में भी इनको काफी सफलता मिली, जैसे मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम, आंधी, सारा आकाश, अमानुष, मौसम जैसी फिल्मों की पटकथा इन्होंने लिखी। और टेलीविजन के लिए इन्होंने कई सफल धारावाहिक लिखे हैं, जिसमें चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, आकाशगंगा, रेत पर लिखे नाम बहुत प्रमुख हैं सरिता। और कमलेश्वर भारतीय दूरदर्शन के पहले स्क्रिप्ट लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो हम इनको ये भी बता देते हैं कि 2005 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था और हम इनका नमन करते हैं और इनको याद करते हैं इनके एक गीत से, लिखी हुई फिल्म के गीत से।
लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गई। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया रे मिल गया। लड़का पसंद का मुश्किल से मिलता है, मिल गया मिल गया। लड़की पसंद की मुश्किल से मिलती है, मिल गई मिल गई। मिलते हैं मिलते हैं खिलते हैं खिलते हैं कितने ही लोग मिलते हैं राह में खिलते हैं कितने ही फूल खिलते हैं बाग में दिल का गुलाब दिल का गुलाब ये मुश्किल से खिलता है, खिल गया खिल गया। और राकेश, अब हमारे जाने का समय हो गया है, बिल्कुल 12 बजने वाले हैं, लेकिन जाते जाते हम बॉबी देओल जी को कहेंगे ना हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे आपको, और आपके आने वाले समय में अच्छा अच्छा काम हमें फिल्मों में देखने को मिलेगा, हम यही दुआएं करते हैं। जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन यानी 27 जनवरी को 1967 में हुआ था। और बॉबी देओल ने ना अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर में की, और ये जो अजमेर में जो कॉलेज है ना, वहाँ मैंने जाके देखा है। अच्छा। और चूंकि आपके धर्मेंद्र पाजी के सुपुत्र है ना, तो मेरे भी फेवरेट हुए, तो मैंने जाके देखा, और वहाँ पे जितने भी फिल्म स्टार्स उस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं ना, सबको एक लिस्ट उनकी बना करके वहाँ पे टांगी हुई है। तो इस तरह से देखा, तो भैया इनको हम बधाई देते हैं और कहते हैं फिर से हैप्पी बर्थडे। लव तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ। भैया हमारे बॉबी देओल को भी पता लग गया, कहते हैं कि लव तुमको लव हम करते हैं। इतना देर से ना जो बबनी है ना बहुत ही डराई हुई थी सिचुएशन से, जब बाहर का कि कैसे होगा। बाकी अभी जो लव का बात हुआ ना, तो एकदम बबनी जो है ना उछल के आ गई है बाहर में। तो साथियों, अब तो हमारे जाने का समय हो रहा है, तो बबनी ये कहे राकेश की बबनी कुछ कहेगी? हाँ, नहीं तो मैं कहना ही है। हाँ, तो आपने कहा, और बबनी कह देती है कि भैया SMS का ख्याल जरूर रखिएगा। SMS बोले तो मास्क पहनिएगा, सैनिटाइज करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिएगा आप लोग। बिल्कुल भाई, इसकी बातों का ध्यान रखिएगा। मैं कहूंगा जी, जो करना करो, जो तो दिल चाहे करो, जिंदगी रिदम बनाए रखो, और मास्क अपना ना लाओ, और जदों टाइम मिले 20 सेकंड ले अपने हत्था नु चंगी तरह साबु नाल धो लो। हुन कहांगा जी, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल जी कह के जा रहे हैं। कल 10 बजे आएंगे हम लोग, अब 12 बजे तक आपके साथ रहेंगे। टाइम मत भूला जाइएगा। प्रणाम तो कर ही दिए हम। आप कर दिए हैं? हाँ, हम कर दिए हैं। तो हम कहते हैं प्रणाम जी, प्रणाम, सादत प्रणाम।